बारह तबील बजेगी। सत्ता प्रकाश नहीं करोगे तो क्या होगा मालूम? वरना स्थिति बद से बदतर होगी पुनः, वरना स्थिति बद से बदतर होगी पुनः। धनवान निर्धन बचे अज्ञानी ज्ञानी नहीं, निकल जाती मत पंथ के जाल से यदि दयानंद की बात मानी नहीं। शीघ्र राजा बनेगा विधर्मी यहाँ, शीघ्र राजा बनेगा विधर्मी यहाँ। हर एक घर आंगन शमशान बन जाएगा। संजोए हैं सपने जो लिया अपने, पूरे होंगे न तब तक वह छिन जाएगा। संजोए हैं सपने जो लिया अपने, पूरे होंगे न तब तक वह छिन जाएगा। ईश्वर होगा उचित कुछ भी कहना नहीं, ईश्वर बचेगा कौन कौन मर जाएगा, बचेगा कौन कौन मर जाएगा। ईश्वर होगा उचित कुछ भी कहना नहीं, मिलेंगे जहरीले भयानक जख्म पे यहाँ, जिनकी पीड़ा से कोई वंचित रहना नहीं। मिलेंगे जहरीले जख्म पे यहाँ, जिनकी पीड़ा से वंचित रहना नहीं। इसलिए चाहो बचना बचाना अगर, इसलिए चाहो बचना बचाना अगर, अवसर अभी आई बन जाइए, है अवसर अभी आई बन जाइए। याद कर असत्य मत पंथ पाखंड को, वेद मार्ग को साहस से सिखाइए। याद कर सत्य पंथ पाखंड को, वेद मार्ग को साहस अपनाइए। छल कपट दोष जाति का उन्मान तजो, छल कपट दोष जाति का उन्मान तजो। संगठन प्रेम बंधन में बंध जाइए, संगठन प्रेम बंधन में बंध जाइए। सत्य का त्याग सत्य का कर वर्ण मूल शंकर के सम, ईश्वर जीव प्रकृति को समझ जाइए। सत्य का कर वर्ण मूल शंकर के सम, ईश्वर जीव प्रकृति को समझ जाइए। बच्चों को विदेशी कुसंस्कारों से बचाओ, वैदिक शिक्षा व संस्कार दिलवाइए, वैदिक शिक्षा व संस्कार दिलवाइए। गुरुकुल भेज प्रभु राष्ट्र भक्ति में रंग, धर्म संस्कृति रक्षा को करवाइए। गुरुकुल भेज प्रभु भक्ति में रंग, धर्म संस्कृति रक्षा को करवाइए। सत्यार्थ प्रकाश पर सारे ऋषि ग्रंथों को, सत्यार्थ प्रकाशी सगले ऋषि ग्रंथों को जितने का सबको पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश पर सारे ऋषि ग्रंथ को, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ वेद दर्शन पढ़ो। पुराण बाइबिल नोबिल को तज, नासा विद्या कर विद्या वर्धन करो। ब्राह्मण
उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ व वेदों को पढ़ प्राण प्राण बाइबिल हर हर घर गांव हर नगर शहर में, हर गांव हर नगर हर शहर में आचार्य लक्ष्मण देव द्वारा प्रचार हो, इन आर्यों द्वारा फिर वेद प्रचार हो। डाल दे जान मुर्दे में जो गीत गा, ऐसे विद्वान का सर्वत्र सत्कार हो। घोषित आर्य राष्ट्र हो पुनः धर्म सापेक्ष, मानवता से कलंक हटे धर्म निरपेक्ष। हम दो हमारे दो नाम हो कम से कम चार। ये भाषा बदल दो। हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारे दो को बदल दिया तुमने, हम दो हमारे एक। अब एक पे ही आ गए, नहीं बचोगे, हम चाहे कितना प्रयत्न करें। कितने हमारा वेद कहता है क्या, कितने पुत्रों वालों पुत्रवान माना मालूम? कम से कम 6 पुत्र। 6 पुत्रों वाले 10 पुत्र होने चाहिए, नहीं कम से कम 6। और इससे भी न्यून अगर कोई व्यवस्था है, जैसे महाराज दशरथ की व्यवस्था न्यून हो गई थी, समय पे पुत्र नहीं मिले, जब गुरु के पास गए, मेरे द्वारा कभी रामायण सुनोगे, मैंने जो विशुद्ध रामायण की पता लग जाएगा रामायण का क्या है। उसमें जब गुरु के पास गए अंतिम प्रयत्न करने के लिए, पूछा जाकर के जब कोई सारे प्रयत्न 3 शादियां कर ली, सारे प्रयत्न के लिए संतान प्राप्त नहीं हुई, तब गुरु जी के पास गए कि चलो कि गुरु वही होता है जब रास्ता सारे बंद हो जाते हैं, उस रास्ते को भी खोलने वाला गुरु होता है। जब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, उस उत्तर को भी देने वाला गुरु होता है। अंतिम प्रयास करके जब स्वयं हार गए, तब वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं, अपने प्रयत्न को रखते हैं, प्रश्न को रखते हैं और कहते महाराज कम से कम 1 पुत्र चाहिए। इसलिए लोग कहते इसलिए कोई पुत्र नहीं था, इसलिए नहीं पुत्र चाहिए, किस लिए चाहिए? उन्होंने कहा इसलिए नहीं चाहिए कि मेरा भरण पोषण कौन करेगा, मुझे बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। गुरुवा मेरी सेवा के लिए बहुत दास दासियां हैं जो मेरी सेवा को करेंगी, मैं जीवित रहूंगा तब तक सेवा करेंगे, मेरे पास धन की दौलत की कमी नहीं है, मैं राजा हूं, दास दासियों की कमी नहीं, सब सेवा करेंगे। हमने पढ़ा ग्रंथों को, हमने वेदों को पढ़ा कि जिस परिवार जो आदर्श परिवार है, आदर्श परिवार जिस मुखिया के द्वारा मिट जाता है, जो उसको उत्तराधिकारी नहीं दे पाता है, उसको नरकगामी बनना पड़ता है। ये आदर्श हमारा परिवार रहा, ये महाराज हरिश्चंद्र का, दिलीप का, रघु का परिवार रहा है। उन आदर्श महापुरुषों का परिवार के समय में मुखिया और मेरे कोई संतान आगे ये मिटने वाला, मुझे पाप लगेगा। इसलिए मैं इस परिवार को एक उत्तराधिकारी देना चाहता हूं। दूसरा, मैं इस अवध देश का, इस आर्य राष्ट्र का मैं राजा हूं। जिस राजा के द्वारा राष्ट्र मिट जाता, उस राजा को भी पाप लगता, नरकगामी बनना पड़ता। इसलिए मैं इस आर्य धर्म संस्कृति राष्ट्र को भी उत्तराधिकारी देना चाहता हूं। इसलिए कम से कम 1 पुत्र चाहता हूं। गुरु जी ने कहा 1 पुत्र से काम नहीं चलेगा। चलेगा? अच्छा, धर्म रक्षा कौन करेगा? बोलो, धर्म की रक्षा कौन करेगा? राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा करेगा विद्वान सन्यासी। जब कोई विद्वान बनेगा, सन्यासी बनेगा, तब वो धर्म का पाठ पढ़ाएगा, जिसे स्वयं को धर्म जाना होगा, और निःशुल्क में पाठ पढ़ाएगा, सन्यासी बनेगा। अच्छा, जो एक तुमने पुत्र पैदा किया वो सन्यासी बन के चलेगा, तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा? एक सन्यासी बन गया, दूसरा राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? राष्ट्र की रक्षा सन्यासी नहीं करेगा, सन्यासी राष्ट्र रक्षकों को तैयार करेगा। राष्ट्र रक्षक तुम्हारी गोद से चाहिए उसे, राष्ट्र रक्षक में सैनिक बनेगा, देशभक्त बनेगा। देशभक्त कौन बनेगा? जब तुम्हारे पास दूसरा पुत्र होगा तभी तो बनेगा। तो अब एक चलाएगा राष्ट्र भक्ति के लिए, चलाएगा धर्म भक्ति के लिए, धर्म रक्षा के लिए, तुम्हारे पास कौन रहेगा? तुम फिर नील हो गए। इसलिए तुम्हारी सेवा के लिए, परिवार के चलाने के लिए चाहिए 3 पुत्र हो गए, चौथा पुत्र किसके लिए? राष्ट्र को धनवान भी चाहिए, राष्ट्र के व्यापार चाहिए, वैश्य भी चाहिए राष्ट्र के लिए। कि धन का उपार्जन नहीं करेगा वो राष्ट्र समाज नहीं चलता। तो धन का उपार्जन करने वाला व्यापार वर्ग का व्यक्ति चाहिए, व्यापारी चाहिए। इसलिए चौथा पुत्र चाहिए। कम से कम 4 पुत्र होने चाहिए,
राजन, एक पुत्र से काम नहीं चलेगा। यदि पुत्र चाहते तो कम से कम 4 को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं कम से कम 6, अन्यथा 10 पुत्र। 10 पुत्रों की तुम्हारी अवस्था नहीं रही, इसलिए 4 पुत्रों का प्रकट करना पड़ेगा। 4 पुत्र प्राप्त हुए, इसलिए एक पुत्र से काम नहीं चलेगा। हम 2 हमारे 2 ना, अब हो कम से कम 4। राष्ट्र धर्म शिक्षित स्वयं रहे सुखी परिवार। जिस दिन ये गुण कर्म सब कर्म हो गए साकार, रक्षपाल देव उस दिन बने स्वर्ग सभी परिवार। रक्षपाल देव उस दिन बने राष्ट्र स्वर्ग परिवार। उस दिन राष्ट्र आपका स्वर्ग बन जाएगा, परिवार स्वर्ग बन जाएगा, जिस दिन व्यवस्था को स्वीकार कर लोगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आपको 4 पुत्र कम से कम होने चाहिए। और मेरी बहनों, ये देश आपकी तरफ देख रहा है। माताओं बहनों का सदैव ही महत्वपूर्ण राष्ट्र धर्म की संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिना इनके कोई भी उच्च कार्य नहीं कर सका है। कोई भी महापुरुष, हर महापुरुष आगे बढ़ा, उसके पीछे किसी न किसी माता बहन का हाथ रहा है। इसलिए जिसका विकल्प भी हमेशा देती आई, जिससे राष्ट्र धर्म संस्कृति व परिवार का संरक्षण और पालन पोषण होता है, आज फिर वही समय आ गया है। अतः मैं राष्ट्र के नवनिर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करने वाली मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जगे उठे एवं राष्ट्र के भविष्य का उज्जवल निर्माण करे, क्योंकि इन्होंने समय समय पर अपनी शक्ति सर्वोच्च सिद्ध कर अद्भुत परिचय दिया। तभी तो इनको माता निर्माता भवती, स्त्री ब्रह्मा बहुविध कहा गया है। सर्वोच्च उपाधियों से इनको नवाजा गया है, मातृशक्ति इनको कहा गया है। इसलिए क्योंकि इस राष्ट्र धर्म की आन बान शान सदैव मां शक्ति पर निर्भर रहती है। इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर समय समय राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए वीर विद्वान पुत्रों को जन्म देकर राष्ट्र की रक्षा की है। जब ये देश दुखी था त्रेता में, माता कौशल्या का पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। माता पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद में दक्षिणा देने का नंबर आया पुरोहितों को, दीनों को, दुखियों को, विद्वानों को। राजा दशरथ दक्षिणा दे रहे हैं, कैकेयी दक्षिणा दे रही, सब ले रहे हैं, सुमित्रा दक्षिणा दे रही, सब ले रहे हैं। जैसे ही माता कौशल्या आगे बढ़ी है, ऋषियों को दक्षिणा देने, ऋषि पीछे हट जाते हैं। ना ना, ये चंद मुट्ठी भर कुछ क्षण मुद्राएं आप दे रही हो मुझे, इतना विशेष कार्य आपका हुआ है, उसके लिए तुम दक्षिणा दे रही हो, ये मुझे, ये तुमसे दक्षिणा शोभा नहीं पाती। माता कहने लगी, हे ऋषियों, ये थोड़ी दक्षिणा तुमको लग रही है तो क्या चाहिए? सब कुछ हाजिर है, राजकोष चाहिए, भूमि चाहिए, गौएं चाहिए, प्रधान चाहिए, जो चाहिए वो बोलिए, क्या चाहिए आपको? ऋषियों ने कहा, ऐ देवी, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे वस्त्र चाहिए, ना मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ना गौएं चाहिए। मैं आपसे एक अद्भुत दान मांगना चाहता हूं, आज तक किसी ऋषि ने मांगा नहीं और किसी देवी ने किसी को दिया नहीं, वो आपको। और इस समय विश्व में, राष्ट्र में तुम ही एक ऐसी देवी हो जो वह दान दे सकती हो। क्या उन्होंने फिर देश की पीड़ा को रखा? इस देश में यारी वृक्ष चारों तरफ से जम रहा, राक्षस को सता रहे, ऋषियों की हड्डियों के ढेर लग रहे हैं, धर्म समाप्त हो रहा है, ये राष्ट्र प्रतंत्रता की तरफ जा रहा है। हे देवी, मैं तुमसे एक वरदान चाहता हूं, तुमसे एक दक्षिणा चाहता हूं, ऐसे एक पुत्र को जन्म दो जो इस राक्षसों की भार से, इस राक्षसों के आतंक से इस देश को मुक्त करे। ऐसा एक महापुरुष, ऐसा एक महान पुत्र उत्पन्न करो, वो तुम में क्षमता है। ऐसा वर मांगा उन्होंने। और जब ऐसा वर मांगा, माता कहने लगी, ऋषियों, अभी तो केवल यज्ञ हुआ है, अभी तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं हुई। ये तुम ऐसी मुझसे उम्मीद लगाए तो मैं भी इस सभा में हाथ उठाकर प्रण करती हूँ, यदि परमपिता परमात्मा ने मुझे सौभाग्यवती बनने का, पुत्रवती बनने का अवसर दिया, तो जाओ, मैं तुमको वचन देती हूँ, मेरा ऐसा ही पुत्र होगा जो आने वाले समय में भूमि का भार हरण करेगा और राक्षसहीन इस पृथ्वी को करेगा। ऐसा माता ने व्रत लिया और लोगों को अनुशासन दिया। ये माता थी कौन?
ऐसे ही देवकी, जब देवकी के 7 पुत्रों को मार दिया गया, देवकी ने व्रत लिया, परमात्मा की प्रार्थना की, परमात्मा का जप किया, तप किया, परमात्मा की गोद, अपनी गोद परमात्मा के सामने फैलाई है। प्रभु, अरे मैं कैसी मां हूं, मैं अपने बेटों की रक्षा नहीं कर पा रही हूं, इससे तो मुझे मौत गले लगा लेनी चाहिए, मुझे अपने पास बुला ले ऐ प्रभु, अन्यथा मुझे वो शक्ति दे जिससे मेरे बेटों की रक्षा हो, ऐसे आने वाले अन्य किसी बेटों कभी कभी हत्या न हो, ऐसा मुझे पुत्र दे, मैं तुझसे मांगती हूँ। माता ने तप किया, जेल के अंतर्गत परमात्मा ने सुनी और ऐसा एक पुत्र दिया जिसकी स्वयं भी रक्षा हुई और उसके कितने बच्चों की रक्षा कराने, मारने वाले दुष्टों का संहार किया। ऐसा योगी राज के क्षण पैदा करके दिया उसने। इसलिए माताओं, परमात्मा से अगर मांगो, उत्तम पुत्र के लिए मांगो। मैं तुमसे मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं? राष्ट्र रक्षा के लिए कि बहनों अपना कर्तव्य निभाओ, से संतान बनाओ, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। बहनों अपना कर्तव्य निभाओ, से संतान बनाओ, समय को आ गया है, समय को आ गया है। अरे वेद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्या दूर बढ़ाओ। वेद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्या दूर भगाओ, समय को आ गया है, समय को आ गया है, समय को। दुर्गुण दुर्विशन दुराचार विलासिता करो, दुर्गुण दुराचार विलासिता, पतिव्रत धर्म धारण कर ओम नाम भजो, पतिव्रत धारण करके ओम नाम, पतिव्रत धारण करे ओम का नाम भजो। हर जड़ पूजा गुरुडम बिसराओ, संध्या यज्ञ बढ़ाओ, समय को आ गया है, समय को आ गया है। बहनों अपना कर्तव्य निभाओ, से संतान बनाओ, समय को आ गया है, समय को आ गया है, समय को आ गया है। निर्माता ब्रह्मा बाबू इति वेद सब गाते हैं, निर्माता ब्रह्मा बाबू, निर्माता ब्रह्मा बाबू इति वेद सब गाते हैं, संतान निर्माण से हम कर्म सब बताते हैं, संतान निर्माण से हम कर्म सब बताते हैं। इससे महाकाल ना दूजा हृदय में बैठाओ, समय को आ गया है, समय को आ गया है। इससे महाकाल ना दूजा हृदय में बैठाओ, समय को आ गया है, समय को आ गया है। अरे वेद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, से संतान बनाओ, समय को आ गया है, समय को आ गया है, समय को आ गया है। नारी जाति का सर्वोत्तम काम है उत्तम संतान का निर्माण करना, इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। आज देश का दुर्भाग्य है कि आज नारी लक्ष्मी से, गृह स्वामिनी से अलग हट करके क्या बनना चाह रही? नौकर। आज नौकरी के चक्कर में हर नारी घूम रही है, नौकर बनना, दासता को स्वीकार करना, अपने बच्चों को नौकरों से खिलवा रही है, नौकरों से पलवा रही है, नौकरों से भोजन खिलवा रही है, अपने आप नौकरी दूसरे कर रही है। क्या उत्तम संतान बनेगी? नहीं बनेगी। वृद्धावस्था में आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के वही संतान आएगी। इसलिए सर्वोत्तम संतान निर्माण है नारी का। 11 नंबर मोमबत्ती वाली संतान नहीं चाहिए, पैदा करके छोड़ दी गली में, 11 नंबर मोमबत्ती निकल रही, रगड़ा इधर से मार रहा उधर से मार रहा है, ऐसी संतान नहीं चाहिए।
एक संतान पैदा करो, शेर बनाओ, बलवान बनाओ, विद्वान बनाओ, तब कल्याण होगा, तभी राष्ट्र के रक्षक उत्पन्न होंगे, तभी राष्ट्र में धर्मात्मा उत्पन्न होंगे, सन्यासी बनेंगे। इसलिए माताओं को एक गीत भी थोड़ा नहीं लेना, मैं पढ़ता हूं। इसलिए शेष संतान यही कर्म है। वीर बहादुर ब्रह्मचारी खेले गोद में, बने ऋषि मुनि योगी आस्था रखे वेद में। वीर ब्रह्मचारी पूना खेले तुम्हारी गोद में, वीर बहादुर ब्रह्मचारी पूना खेले गोद में, बने ऋषि मुनि योगी आस्था रखे वेद में। सती साध्वी सबला बन के दुष्ट को भूल चटाओ, समय आ गया है, समय आ गया है। सती साध्वी सबला बन के दुष्ट को भूल चटाओ, समय आ गया है, समय आ गया है। तुम्ही नीला माता सतगुरु लक्ष्मण भरत राम की, तुम्ही नीला माता सतगुरु लक्ष्मण भरत राम की, एकता की विशाल अब तक कायम जिनके नाम की, एकता की विशाल अब तक कायम जिनके नाम की। पितृ शक्ति में प्रेम पर शुद्धाचरण प्रगटाओ, समय आ गया है। पितृ शक्ति में प्रेम पर शुद्धाचरण प्रगटाओ, समय आ गया है, समय आ गया है। कृष्ण अर्जुन भीम तुमने, कृष्ण अर्जुन भीम तुमने भीष्म जैसे चाहे हैं। अरे भीष्म जैसा 100 साल की अवस्था में युद्ध करता, बड़े बड़े चपेट दांत कट्टे कर देता है, तुम्हारा ही पुत्र था वो भी। कृष्ण अर्जुन भीम तुमने भीष्म जैसे चाहे हैं, पृथ्वीराज प्रताप से बागी जैसे बोध खिलाए हैं, पृथ्वीराज प्रताप से बागी जैसे बोध खिलाए हैं। शिवभाग भगत सिंह विश्ववीर शेखर उधम सिंह फिर जाओ, समय आ गया है, समय आ गया है। अरे वेद पढ़ो बच्चों को पढ़ाओ, विद्या को भगाओ, समय आ गया है, समय आ गया है। जैसे चाहे वैसे सदा पुत्रों को बनाया है, जैसे चाहे वैसे सदा पुत्रों को बनाया है। गिरते हुए पतियों को रक्षपाल कहे उठाया है, गिरते हुए पतियों को रक्षपाल कहे उठाया है। महामदासा दलसा दीजा भाई विद्युतमा महामाया बन जाओ, समय आ गया है, समय आ गया है। दलसा दीजा भाई विद्युतमा महामाया बन जाओ, समय आ गया है, समय आ गया है। इन पढ़ो पढ़ाओ से सुल्तान बनाओ, समय को से संतान बनाइए। 2 लाइनें नौजवानों के लिए अंतिम कहते हुए अपनी बात काम देता हूँ। हाँ, बन के बैठे हैं जो राष्ट्र भक्षक, बन के बैठे हैं जो राष्ट्र भक्षक, असल में वही असल में वही बन के बैठे हैं जो राष्ट्र भक्षक, असल में वही राष्ट्रविरोधी लगाओ उनको नारा, जेल खाने पड़ेंगे। राष्ट्रविरोधी लगाओ उनको नारा, जेल खाने पड़ेंगे। राष्ट्र रक्षा को जाते जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। राष्ट्र रक्षा को जाते जवानों,
कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। देश पर जो छुपेगा शत्रुही, देश में जो छुपेगा शत्रुही, खोज कर गोली खाने पड़ेंगे, खोज कर गोली खाने। राष्ट्र रक्षा जो चाहते जवान, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। है नहीं राष्ट्र से प्यार किनको, है नहीं राष्ट्र से प्यार किनको, अधिकार रहने का उनको यहाँ ना, अधिकार रहने का उनको यहाँ ना। गोरे बंदर भगाए थे पहले, गोरे बंदर भगाए थे पहले, काले भालू भगाने पड़ेंगे, काले राष्ट्र रक्षा जो चाहते जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। राष्ट्र रक्षा, जाति पाति भूला चुनना शासक, इलेक्शन में जाति पाति छोड़कर राष्ट्र रक्षा शासक चुनिए, राष्ट्र रक्षा चाहते हो। जाति पाति भूला, जाति पाति भूला चुनना शासक, वेद विद्वान और ब्रह्मचारी, ऊंचे पद पर सभी आर्य जगत के, ऊंचे पद पर सभी आर्य जगत के, शास्त्रीय तारीफ बिठाने पड़ेंगे। ऊंचे पद पर सभी आर्य जगत के, शास्त्रीय तारीफ बिठाने पड़ेंगे। राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। लागू संविधान हो बस मनु का, मनु के नाम से लोगों की चिढ़ हो गई, जबकि चिढ़ करने वाले कौन तुम्हारा नुकसान चाहते। अगर मनु को सही तरीके अपने माध्यम से पढ़ लिया, तुम्हारे दिमाग के ताले खुल जाएंगे। अधिकार जो मिला मनु के द्वारा ही मिला हुआ है। अरे बेईमान लोग नहीं चाहते थे मनु को पढ़ो, इसलिए मनु की मिलावट कर दी गई, मनु को गलत तरीके से पेश किया गया तुम्हारे सामने। इसलिए लागू संविधान हो बस मनु का, पूरा अरमान हो सब मनु का। आज हम बन रहे हैं मनु की देन है, हम छत्री बन रहे मनु की देन है, डॉक्टर अम्बेडकर बने मनु की देन है। लागू संविधान हो बस मनु का, पूरा अरमान हो बस मनु का। बेधड़क हो के भारत के जय के, बेधड़क हो के भारत के जय के, नारे तुमको लगाने पड़ेंगे। राष्ट्र रक्षा को चाहते जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। गोले बंदर, गोले बंदर भगाए थे तुमने, काले भालू भगाने पड़ेंगे। राष्ट्र रक्षा को चाहते जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, कष्ट तुमको उठाने। ये जिम्मेदारी दोनों लोग अपनी अपनी निभा लोगे। माताएं उत्तम पुत्रों का निर्माण करके दे, उत्तम बेटियों का निर्माण करके देवे, और आप उत्तम पुत्र बन करके राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओ, राष्ट्र की रक्षा आपकी हो जाएगी। चिंता करने की बात नहीं, अपने को संभाल लो, अपने को सुरक्षित कर लो। आप सुरक्षित हैं और रहेंगे। मैं आपको थोड़ी देर